गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सर्कुलर मोशन। तो नेम से ही क्लियर है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, वो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जब सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है, इसकी इनिशियल पोजीशन P0 है और ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आफ्टर डेल्टा टी टाइम इंटरवल ये P1 पॉइंट पे अगर हमारा आ जाता है तो इस बिटवीन इसने सर्कमफ्रेंस पे ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, इस s डिस्टेंस को आप बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इसने सेंटर पे ये एंगल भी सब्सटेंड किया या फिर इसने ये एंगल स्वेप्ट किया, तो ये जो एंगल है आपका थीटा, इस एंगल को आप बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में अगर आप रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहें तो आप जानते हैं फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल इज थीटा, arc length is s upon radius is r. So this one is the relation between angular displacement and linear displacement. Similarly, अगर आप सेकेंड टर्म की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, it is represented by omega, and similarly rate of change of angular displacement, it means delta theta upon delta t. It is called angular velocity. It means angle swept by an object in a circular path in a unit time interval is known by angular velocity. If the time is very small, then we put a limit delta t tends to 0, then delta theta by delta t. It is the another form of angular velocity. Differentiation form में लिखेंगे तो omega is equal to d theta by dt. Okay. इसकी यूनिट पे आते हैं तो यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ द रेडियन पर सेकेंड डायमेंशन, एंगल डायमेंशन इज L0, टाइम डायमेंशन इज t, तो L0 t minus 1 is its डायमेंशन। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे टाइप्स की क्या है। तो एंगुलर वेलोसिटी का एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म के नेम से क्लियर है, बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल इक्वल एंगल स्वेप्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के नेम से जानते हैं। और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दोनों पार्ट आपके थोड़े से डिफरेंट हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड the ratio between the total displacement taken by object in given time interval and the time is called the average angular velocity. And uniform angular velocity, when an object swept equal angles in equal time interval, then we said its velocity is uniform. अब हम लोग यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी आपकी ये है। लीनियर वेलोसिटी आप भी जानते ही हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आप हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और बहुत सिंपल रिलेशन है वो भी। आपने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर, ये हम लोग अभी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। इफ वी डिफरेंशिएट इट और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इन बोथ द साइड like this, and suppose that the time interval is very small, so we put limit. So limit delta t tends to 0, delta theta by delta t 1 upon r, limit delta t tends to 0, delta s by delta t। और ये पार्ट देखिए आपने पहले से निकाला हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, जिसे आप ओमेगा से लिखेंगे।
1/r, और ये आपका जो पोर्शन होता है ये होता है लीनियर वेलोसिटी, ये v है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये आपकी एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। लीनियर वेलोसिटी को आप टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का नेम देते हैं। अब बात आती है कि जैसे लीनियर वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी हाँ, एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब बॉडी मूव करती है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो अपवर्ड होती है, और अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। ये आपको ध्यान देना।